दोस्तों, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। वैक्सीनेशन का करीब 1 महीना पूरा होने जा रहा है। बहुत हद तक कोरोना के मामले गिर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी खतरा बना हुआ है कोरोना की नई लहर का। पाश्चात्य देशों में इसके कई मामले सामने आए हैं, तो देश के कई राज्यों में भी इसका असर देखने को मिला है। क्या राजस्थान में, क्या प्रदेश की राजधानी में हम सुरक्षित हैं, हम सावधान हैं? क्या कोरोना को लेकर के हम अभी भी सतर्कता और कोविड गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं? यही जानने के लिए और यही पड़ताल के लिए आज हम निकले हैं शहर की सड़कों पर और देखते हैं सार्वजनिक स्थानों पर किस तरह के हैं हालात। तो आइए सफ़र की करते हैं शुरुआत। कोविड महामारी के दौर में नई लहर का खतरा देश में एक बार फिर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। हम प्रदेश की राजधानी में अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर घूम करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ताल है हमारी कि किस तरह से लोग अभी भी कोरोना को लेकर के अवेयर हैं और कितने अवेयर हैं, क्या मास्क और सोशल डिस्टेंस के नियमों की पालना कर रहे हैं। तो हम पहुँचे हैं सिंधी कैंप बस स्टेशन पर, जहाँ पर कि लोगों से बात करेंगे और जानते हैं कि किस तरह लोग जो हैं वो अभी यहाँ पर कोविड के नियमों की पालना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप कहाँ तक बस ले जा रहे हो? खाटू श्याम जी जा रहे हैं सर। तो सर मास्क वास्क नहीं लगा रहे हो आप? अजी सर जी मास्क लगा रखा था, अभी खाना खाया था इसलिए नहीं लगाया, ये लगा लूँ, जेब के अंदर ही था मास्क। तो भैया कहाँ जा रहे हो आप? भैया मैं आगरा जा रहा हूँ। आगरा जा रहे हो? मास्क नहीं लगा रखा यार? मास्क लगाया सर। लगाया? जेब में रखा है सर? अच्छा, जेब में रखते हो क्या आप भी मास्क को? जेब में हैं? जेब में है। जेब में रखा है? मास्क लगाते क्यों नहीं हो? लगा लेंगे। अच्छा आप लगाएंगे। दीदी आपने मास्क नहीं लगाया? अच्छा आप लगाओगे यहाँ? अच्छा बस पे बैठोगे तब लगाओगे? अच्छा आप मास्क को ऐसे लगा रहे थे? ये मुंह पे ऐसे ऐसे मास्क को नहीं रखा जाता है? अच्छा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप लगा लीजिए मास्क। और हमारे पास में जो मास्क है, मैं अपने साथी को कहूँगा कि वो मास्क भी आपको देंगे। कहाँ तक जा रहे हैं सर आप? मैं चौमू जा रहा हूँ। अच्छा चौमू जा रहे हैं सर। मास्क वास्क पहन नहीं रहे हो? बस में खतरा है अभी? मास्क पहन रहा हूँ, इधर ही है। और अच्छा। नीचे से उतरा था ना, अच्छा इसके लिए। अच्छा सर, अभी भी कोविड की जो एक नई लहर है वो शुरू हुई है दोबारा से, और उसका खतरा भी जो है टला नहीं है। क्या कहेंगे आपकी? बहुत ज़्यादा उसके लिए सेफ्टी ज़रूरी है, और मैं नहीं किसी और को भी ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। और ये अच्छी बात है आप लोग जो इसके लिए एडवाइस कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू इट। थैंक यू सर। तो कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश है। लोग अवेयर तो हैं, लेकिन मास्क को अपने साथ में रखते हैं। मास्क सर, मास्क कहाँ गया आपका? है मास्क है आपके पास में? अच्छा आपके पास है मास्क। मास्क है लेकिन जेब में है। अब मुझे देख करके कुछ लोगों ने आपके पास भी मास्क है? अरे ये था मेरे। अच्छा अंदर था? नहीं तो बैग हाथ में था, लगा ही रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। आप रेगुलर मास्क लगा रहे हो? रेगुलर लगा रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि लोग बाग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओनली 30% लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मास्क लगाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस हम अपने प्रति ईमानदार नहीं है तो फिर दूसरे के प्रति कैसे ईमानदार हैं? एकदम सही कह रहे हैं आप। और सेकंड वेव आने की बहुत ज़्यादा चांस है, जैसे कि आप देख रहे हो अभी। बिल्कुल आप अवेयर हैं? अभी डाटाज बड़े हैं गुजरात वगैरह सब जगह पे, तो इन लोगों को लापरवाही नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा तरीका निकाला आपने। आपका मास्क तो बहुत जोरदार लगा है। अब अभी जो लगाया वो तो लगाया, हमने जैसा लगा वैसा लगाया। या आपने स्पेशल डिजाइन किया मास्क? नहीं, वो तो वैसा ही मिला है हमारे जलगांव महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं आप? अभी कहाँ के लिए जा रहे हैं? अभी अजमेर और पुष्कर जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि किस तरह से लोग क्या कहते हैं, कितने लोग यहाँ पर मास्क के नियमों की, सोशल डिस्टेंस के नियमों की पालना कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। ये मास्क वास्क नहीं लगा रहे हो आप लोग? गलत बात है। मास्क कहाँ गया आपका? बैग में पड़ा है, लगा लेंगे। बैग में पड़ा है? हैं? आपका मास्क कहाँ गया? मेरा मास्क सर अभी है ही। अच्छा ये चालान नहीं कट रहा है क्या आपका यहाँ पे? नहीं कट रहा है ना। कट रहा है? चालान कटता है ना वैसे? मास्क नहीं लगाते? हाँ कटता है। अब मास्क लगा लीजिए, अगर नहीं है तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। कुछ लोगों के पास चलते देखते कि कितने ने मास्क लगाया, कितनों ने नहीं मास्क लगाया है। पड़ताल भी हमारी है, साथ ही में लोगों को थोड़ा इस बहाने हम अवेयर भी कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से लोग अभी अवेयर हैं या नहीं है। भैया कहाँ जा रहे हैं? पंजाब जा रहे हैं। पंजाब जाना है। पंजाब जा रहे हैं? कहाँ से आए हैं आप?
मैं इंदौर से आया हूँ। अच्छा सर, आपकी सेफ्टी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास मास्क तो होगा? नहीं, मास्क मास्क नहीं है, मैं आपको मास्क अवेलेबल करा देता हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा मास्क नहीं करते हैं। अच्छा, मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं आप? पंजाब में तो कोई यूज़ ही नहीं करता है। अरे सर, मास्क तो सब जगह यूज़ कर रहे हैं, पंजाबी भी तो यूज़ करते ही हैं, क्या बात नहीं, पंजाब में बहुत कम यूज़ कर रहे हैं इसका। है? सर कहाँ से आए हो आप? आगरा से कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं खाटू खाटू श्याम जी खाटू श्याम जी में तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। लो, हमारे पास रेडी, हमारे साल में सुनते ही नहीं है। ये लो मास्क पहनो। लेकिन सर आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे भी बहुत खतरा है, कितनी सारी गैदरिंग, इतनी भीड़ है। सुनते नहीं तुम्हें। चलो अभी लगा लेते हैं। अच्छा, अभी मास्क पहन रहे हैं। हम तो उतरते ही मास्क लगाने लगे, हमारे शॉप वाले नहीं। अच्छा, अभी उतरे ही हैं आप लोग? अभी आगे उतरेंगे। मसले नहीं है। अच्छा, क्या कहोगे सर, अभी खतरा है कोविड का? खतरा तो है कि नाम है। सिंधी कैंप बस अड्डे की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कितने अवेयर हैं और कोविड के इस खतरे से कितने सावधान हैं। कई लोगों ने मास्क पहना है, कई ने मास्क नहीं पहना, लेकिन सोशल डिस्टेंस जो है वो तो यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से नज़ारत है। किस तरह से भीड़ भाड़ है, बसों में भी भीड़ है, वो आप देख रहे हैं कि पहले की तुलना में जो है लोग जो कोरोना से डरे हुए थे, जो कोरोना से सावधान थे, अब वो पूरी तरह से सावधान नहीं रहे। कहाँ तक जा रहे हो? अजमेर अजमेर जा रहे हो, इसमें कहीं सोशल डिस्टेंस रहेगा? रहना तो चाहिए। डिस्टेंस की पालना हो पाएगी इसमें? अरे खड़े होकर चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ख्वाजा बुला रहे हैं, खड़े होकर चले जाएंगे। खतरा तो है, कोरोना का खतरा है। कोरोना खतरा तो है, इसलिए मास्क लगा रखा है। आप कहाँ जा रहे हो? किशनगढ़ जा रहे हैं सर। तो मास्क तो पहनो सर। हाँ, पास करना है। अच्छा, रखा हुआ है, पहन नहीं रहा? नहीं, लगा रखे हैं लगा सर। रखे। अभी जो इतनी भीड़ भाड़ है, इसमें जाना ठीक है, सुरक्षित है आप लोग को अब लगता कहाँ है? सुरक्षित है ये? सरकारी ऐसा कोई ट्रेन का सुविधा। सरकार क्या करेगी सर? आपने तो खुद मास्क नहीं पहना, आप फिर सरकार को दोष ये देते हैं। हालत है, देख रहे हो आप, सब ये मजे मार रहे हैं, कोई कहाँ घूम रहे हैं, कोई कहाँ घूम रहे हैं। ये हालत देखो आप। मास्क तो अपने को खुद को पहनना है अरे ना, सब उसमें मास्क सरकार लगा थोड़ी मास्क तो पहनवाएगी। बोल ही नहीं आ रहा ना सर ये सब। अच्छा, बोलने के लिए आपने हाँ, कहा। अब देखो अजमेर का ख्वाजा साहब का मेला चल रहा हाँ। है और ये हालत हो रही है। बसें अतिरिक्त लगाई जानी चाहिए। सर इस समय क्या है, अजमेर में उर्स चल रहा है, देखो कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे, तो ऐसे में तो बसें ज़्यादा होनी चाहिए थी। और सर कहाँ तक जा रहे हो आप? अच्छा, ये मुँह ढक रहे हो। मास्क लगा लो सर, मास्क लगा लो। मास्क आप नहीं पहनोगे तो दूसरे कौन कैसे पहनेंगे? हाँ, बिल्कुल सही है, पहनेंगे जरूरी तो मास्क पहनना जरूरी है। और यहाँ पर हमारी कोशिश है कि लोगों को हम जागरूक भी कर सकें इस कार्यक्रम के जरिए, और जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क भी यहाँ पर मुहैया करा सकें। तो ज़्यादातर लोगों में जो है एक ढील नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी जो है वो देखी जा रही है, और लोग पहले की भांति ये बात ठीक है कि कोरोना का जो खतरा है वो कम हुआ है, लेकिन अभी उस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाई है, और अभी जो कोरोना की नई लहर आई है वो बेहद चिंताजनक बनी हुई है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमें कोविड के नियमों की पालना करनी होगी और सख्ती से अपनी आदत भी इसे बनाना होगा और लोगों को भी अवेयर करना होगा। कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस सफ़र को जारी रखेंगे। इन सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच करके हम देख रहे हैं कि किस तरह से मास्क और सोशल डिस्टेंस के नियमों की पालना की जा रही है। ये सर, ये जो मोबाइल पे बात करते आ रहे हैं सर, आप भी तो मास्क लगाओ। ये तब इनसे बात करते टाइम उस बात टाइम करते वक्त ये तो बहुत ज़रूरी है सर। मास्क को किस तरह से आप जरूरी मान रहे हैं अभी, और मास्क के क्या चालान कट रहे हैं अभी? मास्क के वो क्या है, कल हमारे को आदेश मिला है कि मास्क के चालान ये महामारी को देखते हुए बंद कर दिया है, और वो ऐसा ही लेवल के आदमी को मास्क की पूरी पालना करवाते हैं, जो भी लेवल के अधिकारी को इसके अधिकार दे रहा है मास्क का चालान करना। अच्छा, तो अभी यहाँ सिंधी कैंप बस स्टैंड पे मैं होकर के आया हूँ, कई लोग जो हैं वो मास्क यहाँ पर सही तरह से पालना नहीं कर रहे हैं। किस तरह से आप लोग अवेयरनेस भी कर रहे हैं, और क्या इसके चालान पहले की जो है तुलना में है वो कम हुए हैं या पहले काटे गए हैं, अभी काटे जा रहे हैं? नहीं, पहले की तुलना में थोड़े कुछ कम हुए हैं, क्योंकि लोगों ने भी जो इसकी जो पालना अच्छी तरीके से कर रहे हैं। बाकी कुछ 1-2% जो गलती से भूल जाते हैं उनको याद दिला देते हैं, और ऐसी स्थिति आती है जब चालान भी करने पड़ते हैं, चालान भी करवा रहे हैं। जैसे बाहर से पब्लिक ये मजदूर टाइप के लोग, उनको मतलब अवॉइड भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं उनको मास्क पहनना अभी जरूरी है, मास्क लगाना। तो मास्क की जागरूकता यहाँ पर पुलिस कर्मी भी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों के पास चलते हैं, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो शहर की तमाम अलग अलग जगहों पर गुजरने के बाद, होकर आने के बाद अब हम पहुँचे हैं शहर की सब्जी मंडी में, जो कि लाल कोठी सब्जी मंडी है, और यहाँ पर किस तरह से सोशल डिस्टेंस और मास्क के नियमों की पालना हो रही है, आज ये तलाशने की बात हमारी होगी। सर, आप अवेयर हैं?
कोविड से? हाँ जी मास्क कहाँ गया फिर आपका? मास्क तो सर अच्छा अंकल, आप भी नहीं मास्क नहीं लगा रहे? मास्क लगा रहे हैं बेटा, सांस फूलने लगती है, नहीं लगाए यहाँ गर्मी में। अच्छा, तो यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं, आप तो मास्क लगा के रखते हाँ बेटा ठीक है। हैं। तो लोगों को और भी हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से मास्क के नियमों की जो पालना है वो यहाँ लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, आप सब्जी मंडी में रेगुलर सब्जी खरीदने के लिए आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ लोग सोशल डिस्टेंस रखते हैं, मास्क लगाते हैं? आधे लगाते हैं आधे नहीं लगाते हैं। आपको पता है सर कि इस समय कोरोना की जो नई लहर है जी जी वो देश में आ चुकी है, कई राज्यों को प्रभावित किया है, राजस्थान में भी कहीं दोबारा खतरा ना आ जाए, जी, क्या कहेंगे? ये थोड़ी हमको सावधानी रखनी चाहिए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसका जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, तभी हम उस नए स्ट्रेन से बच पाएंगे। सब्जी मंडियों में जिस तरह से रेगुलर आवाजाही होती है लोगों की और भीड़ भाड़ रहती है, यहाँ पर किस तरह से अवेयरनेस ज़रूरी मानते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा पुलिस का गाइडेंस वगैरह प्रॉपर मिलता रहे तो लोगों में उससे भय रहता है और उसका रूल्स को फॉलो करते हैं। बाकी अदरवाइज तो शाम को बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो जाती है, तो उससे पॉसिबल नहीं होता कि हम उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन सर बहुत सावधानी की बात है इस समय। जी, बिल्कुल। क्या सर किस तरह से देख रहे हैं, लोगों ने अभी मास्क के नियमों की पालना करी हुई है यहाँ? 90% लोग बाग मास्क ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी कुछ लापरवाही अब कुछ ढील होने लग गई। कोरोना जो नेगेटिव में आ रहा है ना, तो लोगों को कुछ सावधानी कम हो गई। नहीं, डर नहीं होना चाहिए, लेकिन सावधानी बेहद ज़रूरी है और जागरूकता भी, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। कुछ और आगे जाकर के पड़ताल को जारी रखते हैं कि किस कदर लोग यहाँ पर मास्क लगा करके बैठे हैं। कई दुकानदार जो हैं वो भी मास्क लगाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर सब्जी मंडी में जो सब्जी बेचने वाले व्यापारी हैं और जो सब्जी खरीदने के लिए जो पहुँचने वाले लोग हैं वो किस कदर यहाँ पर अवेयर हैं। मास्क नहीं लगाते क्या भैया आप? लगाते हैं क्या? अच्छा सर, मास्क लगाना किस तरह से ज़रूरी मानते हैं? बहुत ज़रूरी है सर। लेकिन लोग अभी भी पालना ठीक से नहीं कर रहे हैं। लोग नहीं कर रहे, बाकी करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, अभी एक कोरोना की नई लहर आ रही है, कई राज्यों ने तो उसमें चपेट में ले लिया है, दोबारा से ऐसी परिस्थितियाँ बनने लगी है। किस तरह से कहेंगे कि लोगों को अभी इस समय अवेयर करना बहुत ज़रूरी है? अवेयर करना अभी से ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो अपने लिए परेशानी होगी। बिल्कुल सर, परेशानी तो होगी। परेशानी हो सकती है, कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पालना में यहाँ पर करनी होगी। नमस्कार काका, कैसे हो? नमस्कार, बढ़िया। और मास्क वास्क लगाते हो क्या आप? नहीं, मैं तो मास्क नहीं लगाता। अच्छा, आपके क्या कारण है, मास्क क्यों नहीं लगाते? कुछ भी नहीं है, मास्क लगाता ही नहीं हूँ मैं तो। शुरू से नहीं लगाते हैं? शुरू से ही नहीं लगाता। क्यों कारण क्या है, मतलब कुछ भी नहीं, कारण तो क्या है, बस कुछ भी नहीं है। आपको खतरा नहीं है क्या? है, कुछ भी नहीं है अपन को खतरा। आपका एंटीबॉडी मजबूत है, मतलब हाँ, आपकी? मजबूत है, 2-3 दफा चेकअप भी कर लिया, पुलिस वालों ने पकड़ के, कुछ भी नहीं आया। कोई नहीं निकला आपका? कुछ नहीं है। मतलब आपको कोरोना से कोई डर नहीं कोई डर नहीं है। लगता? दूसरे को तो डर है सर, आपकी तरह। दूसरे तो डरो, बाकी अपन तो डरते नहीं है। अच्छा, आप नहीं डरते हैं, आपको तो डर लगता है, इसका मतलब ग्राहकों की भी सेफ्टी होती है। भीड़ भाड़ कितनी होती है, सोशल डिस्टेंस रख पाते हैं आप लोग? सोशल डिस्टेंस तो रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन मतलब ईमानदारी से नहीं हो पाता। वो ग्राहक भी तो भीड़ लगा देते ना। अभी देखो आप, चलिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश है हमारी। ग्राहक जो है वो कितने समझदार है वो भी आपने यहाँ तस्वीरों में देखा है। तो दुकानदार जो है वो भी 50% लोग हैं वो सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे हैं, मास्क की पालना करते हैं। क्या क्या बेच रहे हो अंकल, क्या क्या बेच रहे हो? सर, हम बेच रहे चुकंदर, मूली, मेथी, धनिया, प्याज, बथुआ। हाँ, लेकिन ये मास्क नहीं लगाते हो आप? लगा लो। आप सब्जी बेच रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी सर। अच्छा, यहाँ पर जो लोग आते हैं कितने अवेयर हैं लोग? अभी कोरोना गया नहीं है, उसको लेकर के लोग क्या अभी मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? सर यहाँ पे ज़्यादातर तो ग्राहक मास्क ही लगा करके आते हैं। अच्छा, और जो नहीं लगाते क्या आप उनको अवेयर करते हो कि भैया मास्क अभी लगाओ? हाँ सर, को हम भी बोल देते हैं किसी को, तो लेकिन कोई मानता है तो उनको कह देते हैं, बल्कि ज़्यादा ज़बरदस्ती तो करनी सकते। ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। और कोई कार्रवाई होती है नगर निगम या पुलिस की टीम कोई आ जाती है? कभी आती है, नगर निगम की टीम भी आती है कभी, तो सब लोग जो नहीं लगा के रखते हैं उनको देख करके सब लगा लेते हैं। बस यही कहानी है सर। लेकिन फिर भी डर तो अभी थोड़ा बना हुआ डर तो है सर, डर तो है। बहुत से ग्राहक तो हमारे 8-8, 9-9 महीने से आए नहीं घर से ही बाहर। अच्छा, ऐसे भी ग्राहक हैं? ऐसे भी ग्राहक है सर। लोग हैं यहाँ पर जो सतर्कता भी रख रहे हैं और कई लोग यहाँ पर अवेयर भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि सभी लोग जो हैं वो मास्क और सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करते हैं। लेकिन नमस्कार अंकल, किस तरह से आपने तो मास्क लगा रखा है यहाँ पे, लोग जो आते हैं वो मास्क लगाते कि नहीं लगाते? क्या कहते हैं, आप तो बुजुर्ग हैं और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं उनको लगाते हैं, पहले तो बोल दिया हम आते ही, पहले मास्क लगाओ,
बाद में सामान देंगे। बहुत बढ़िया। पहले बोलते भाई लगा हाँ। और बाद में सामान लो। तो यहाँ पर जो ये सब्जी मंडी है लाल कोठी की, और उसमें जो ग्राहक हैं और जो फल सब्जी के व्यापारी हैं वो कई हद तक कोविड के नियमों की पालना कर रहे हैं, लेकिन जब पीक समय होता है, शाम का वक्त होता है, तब यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और मास्क के नियमों की, कोविड गाइडलाइन की जो पालना है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना के जो हालात हैं वो जब तक पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आ जाते, जब तक कि पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हो जाता और जब तक कि कोरोना पर पूरी विजय नहीं हो जाती, तब तक हमें इन नियमों को अपनी आदत बनाना होगा। कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस सफ़र को जारी रखेंगे। ऑटो में सफ़र करते हुए अब हम पहुंचे हैं SMS हॉस्पिटल में, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में हम पहुंच करके चिकित्सा विशेषज्ञों से जानेंगे कि किस तरह से कोरोना की नई लहर को लेकर के हमें क्या कुछ सावधानियां रखनी है, किन बातों पर ध्यान रखना है। तो आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है डॉक्टर्स की राय। अब हम पहुँचे हैं SMS हॉस्पिटल में, जहाँ पर कि डॉक्टर अजीत सिंह शक्तावत जी हमारे साथ में हैं। उनसे बातचीत करके जानेंगे किस तरह से सर कोविड की जो नई लहर की बात सामने आई है और देश में भी कई राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं, राजस्थान में किस तरह की सतर्कता इसे लेकर के बरतनी चाहिए और क्या इसके लिए हम अवेयर हैं पहले से? बिल्कुल, जिस ढंग से दूसरे स्टेट की डेटा हैं, इवन मैं तो विश्व की बात करूं तो विश्व में भी जो अभी पैटर्न चल रहा है कोविड को लेके, उसमें जो नया स्ट्रेन अभी ब्रिटेन स्ट्रेन भी हमें देखने को मिल रहा है। और अभी हमारे देश की बात करते हैं तो महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर भी कई केसेज अभी नए स्ट्रेन के डायग्नोस हुए हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ पिछले कई पिछले लास्ट महीने से हमारे प्रदेश का फिगर भी कोविड को लेके संख्या में काफ़ी कम हुआ है, और जहाँ हम डेडिकेटेड हॉस्पिटल RUHS की अगर बात करते हैं कि वहाँ पर भी काफ़ी हद तक कम हुई है संख्या। लेकिन जो अभी फ़िलहाल कल का अगर हमारे प्रदेश का फिगर देखें, जो हमारी 60-70 की एक टोटल प्रदेश के कोविड पॉजिटिव का आंकड़ा था वो 100 क्रॉस कर गया, यानी कि कहना चाहिए कि एकदम 40% इंक्रीज़ हुआ केसेस के अंदर। उसको देखते हुए जो अभी प्रदेश के अंदर या चारों तरफ जो शादियों का माहौल चल रहा है, बाजार में भीड़ बढ़ी है, साथ ही प्रदेश की जनता को देखते हुए संवेदनशील राज्य सरकार पूरी तरह से इसके लिए कंट्रोल और सतर्कता के लिए दिशा निर्देश समय समय पर जारी कर रही हैं। चिकित्सक जो डिपार्टमेंट जिसके अंदर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब काम कर रहे हैं, वो भी अभी फिलहाल पूरी तरह से इस मामले को लेकर निश्चिंत हैं कि हम इस तरफ कोई ऐसी नेग्लिजेंसी नहीं हो जाएगी जिससे प्रदेश में कोविड पेशेंट का आंकड़ा बढ़े। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ राज्य सरकार संवेदनशील है, हम बात करते हैं कि सरकार संवेदनशील है, प्रदेश संवेदनशील है, सतर्क हैं हम, उसको देखते हुए प्रदेश की जनता स्तर पर भी अगर हमें पूरा कोऑपरेशन मिलता है कि जो शादियों में और जो हमारी दूसरे फंक्शंस में जो दिशा निर्देश हैं राज्य सरकार के, वो कम्प्लीटली फॉलो होने चाहिए। जहाँ फिगर हमारे राज्य सरकार ने 50 व्यक्तियों की अलाउ कर रखी, वहाँ पर अगर 400 होंगे तो डेफिनेटली हमारे प्रदेश में भी जो दूसरे स्टेट्स हैं उनकी तरह आंकड़ों में वृद्धि हो सकती है। सर, आपने नियमों की पालना की बात की है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कई लोग ये कह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो चुकी है और अब हमें चिंता की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे में ये जो लहर आई है, इससे किस तरह से नुकसान हो सकता है, और ये जो अवेयरनेस है इस समय वो रखना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की और जो हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड इम्यूनिटी के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पर टोटल पॉपुलेशन की 60% अगर पॉपुलेशन अफेक्ट हो जाती है तो उस कम्युनिटी में वायरल स्प्रेड या विरुलेंस ऑफ वायरस काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन जिस ढंग से वैक्सीनेशन शेड्यूल भी प्लान किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, राजस्थान गवर्नमेंट का, 16 जनवरी को हमारी फर्स्ट डोज लगी है, अभी 16 फरवरी के आसपास सेकंड डोज इशू हो रही है, और जो वैक्सीनेशन के माध्यम से एक इम्यूनिटी डेवलपमेंट का जो पैटर्न है उसमें हम देखते हैं कि सेकंड डोज के भी 14 डेज बाद आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आती है। तो जो ये एक बीच का एक इंक्यूबेशन पीरियड जिसे मैंने आपसे निवेदन करूँ कि 16 जनवरी से लेके और सेकेंड डोज के भी 14 दिन का पीरियड, जो 1.5 महीने का पीरियड है, वो काफ़ी क्रूशियल माना गया है।
और इस क्रूशियल पीरियड के अंदर हमने अगर सावधानी रखी है तो डेफिनेटली हमारे फिगर नीचे ही रहेंगे। और अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी हुई है और प्रदेश में जनता अगर अभी भी संवेदनशील नहीं हुई है, तो जिस ढंग से महाराष्ट्र का फिगर बढ़ा है, दिल्ली का फिगर बढ़ा है, विश्व में फिगर बढ़े हैं और जो नया स्ट्रेन आया है उसको देखते हुए हो सकता है कि प्रदेश में भी नंबर ऑफ कोविड पेशेंट बढ़े। तो वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर अभी अमल में लाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के भी कई तरह की बातें, कई तरह की जो भ्रांतियाँ लोगों में हैं वो यहाँ पर बनी हुई थी। तो उन लोगों के लिए किस तरह से कहेंगे कि वो आगे आएँ, क्योंकि अब 50 प्लस जो लोग हैं उनकी भी वैक्सीनेशन आप करने जा रहे हैं? आप देखेंगे कि हमने फर्स्ट चरण में वैक्सीनेशन 16 जनवरी को स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद सेकंड चरण भी हो गया और उसके बाद अब राज्य सरकार अब थर्ड चरण की तरफ जा रही है। तो अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स या और कोई किसी तरह की ग्रीवेंसेस ऑफ ड्यू टू वैक्सीन की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल नेग्लिजेंस लेवल पे है, 0% है। जनता के बीच अब भ्रांतियाँ नहीं रहना चाहिए, कुछ यही कह रहे हैं डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स भी पूरी तरह से तैयार हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन है, नई लहर है, लेकिन इसके बाद भी जनता को पूरी तरह तैयार रहना होगा, अवेयर रहना होगा। पहले की भांति ही मास्क की पालना, सोशल डिस्टेंस की पालना और कोविड गाइडलाइन जो है उसको पूरी तरह से पालन करते हुए हमें हमेशा तैयार रहना होगा।